हाय दोस्तों, स्मार्ट नॉलेज यहाँ पर आपका स्वागत करता है। द कोर्स ऑफ यूजीसी नेट एंड सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जॉर्ज बी गैलोवे के हिसाब से प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये हम आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने फंक्शन तक पढ़ा था, तो आप यहाँ पर फंक्शन पढ़ रहे हो मैनेजमेंट का। तो आइए सीखते हैं फंक्शन। तो ये यहाँ पर जो है फंक्शन प्लानिंग का है। तो जॉर्ज बी गैलोवे के हिसाब से इन सिंपल वर्ड इट इज ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट प्लस कोएर्सिटिव हैंडसेट कॉन्सेप्ट्स एज अ प्रोसेस प्लानिंग इम्बेल्सेस अ सीरीज ऑफ स्टेप। ठीक है, तो इन्होंने कहा था सिंपल वर्ड में ये ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट है प्लस कोएर्सिटिव हैंडसेट है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट करता है प्रोसेस के, किसी भी प्रोसेस को ये कॉन्सेप्ट करता है। प्लानिंग इम्बेल्सेस सीरीज ऑफ स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी सॉट। ठीक है, सबसे पहले डिटरमाइन, किसी चीज को डिटरमाइन करना है। ठीक है, कि क्या आपका उद्देश्य है। सेकंड वन है रिसर्च टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आपको समझना है, रिसर्च करके समझना है। ठीक है, थर्ड वन है द डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। आपको वहाँ पर सोचना है कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए, कि इस काम को कैसे पूरा किया जाए जिसके वजह से आपको वहाँ पर सोचना होगा। ठीक है, सोल्यूशन निकालने के लिए। फोर्थ वन है पॉलिसी मेकिंग, आपको पॉलिसी बनाना है। चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव इंक्लूडिंग द फ्रीक्वेंट चॉइस ऑफ डूइंग नथिंग। ठीक है, तो आपको चूज करना बिटवीन अल्टरनेटिव इंक्लूडिंग द फ्रीक्वेंट चॉइस ऑफ डूइंग नथिंग। तो एक तरह से आप चूज कीजिए अल्टरनेटिव को, पॉलिसी बनाइए, इंक्लूड द फ्रीक्वेंट चॉइस। आप वहां पर चॉइस लीजिए कि मतलब किस चीज को करना है और किस को नहीं करना है। ठीक है, जो चीज करना है आप उस चीज को कीजिए, जो चीज नहीं करना है उस पर आप टाइम को स्पेंड मत कीजिए। नेक्स्ट वन है द डिटेल एक्सिक्यूशन ऑफ द चूजन अल्टरनेटिव नॉन इन फिजिकल प्लानिंग एज लेआउट और डिजाइन। तो नेक्स्ट वन है डिटेल एक्सिक्यूशन है आपका ऑफ द चूजन अल्टरनेटिव नॉन इन फिजिकल प्लानिंग। तो एक तरह से डिटेल एक्सिक्यूशन होना चाहिए, मतलब कि एक तरह से फिजिकल प्लानिंग के साथ एज लेआउट, जो आपका लेआउट करता है, डिजाइन दिखलाता है। तो ये सब क्या था? ये जॉर्ज बी गैलोवे के हिसाब से प्लानिंग का डिफिनेशन था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट, ये एंड रिजल्ट है। ठीक है, उद्देश्य विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू अचीव, जो कि संस्था ट्राई करता है किसी चीज को पाने में। ठीक है, तो हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एज आई एम गिविंग एग्जांपल। सपोज क्रिकेट या फुटबॉल का मैच हो रहा है, सपोज करो कि क्रिकेट का ही मैच हो रहा है, तो किसी भी इंडियन प्लेयर का ऑब्जेक्टिव वहां पर क्या रहेगा? वहां पर उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा किसी तरह मैच को जिताना है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या रहेगा? अचीवमेंट रहेगा। ठीक है, दैट वन इज द फाइनल गोल। ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। मैकफार्लैंड हैज डिफाइंड ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ गोल्स, एम्स और पर्पसेस। तो मैकफार्लैंड ने कहा था कि ऑब्जेक्टिव जो है एक तरह से डिफाइन करता है किसी चीज को गोल्स में, एम्स में और पर्पस में। He says that objectives are the goals, aims or purposes that organization wish to achieve over varying periods of time। ठीक है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम तय होता है, उसी पीरियड ऑफ टाइम में उस ऑब्जेक्टिव को में जो गोल्स, एम्स और पर्पस होते हैं उसे अचीव करना रहता है। अकॉर्डिंग टू लॉस एलन, objectives are goals established to guide the object efforts of management एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो लुइस एलन का कहना था ऑब्जेक्टिव एक ऐसा गोल है जो स्टैब्लिश होता है टू गाइड एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो उसे भी हमें किसी तरह स्टैब्लिश करना है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस आर ग्रुप्स आर क्रिएटेड बेसिकली फॉर सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से ग्रुप होता है जो कि बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव पाने के लिए। मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ट्राई टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव में बी ब्रॉड और दे में बी स्पेसिफिकली मेंशन। तो ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव में भी वो बड़ा भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव छोटा भी हो सकता है। बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है उसमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है, वहां पर मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सपोज इफ देयर इज शॉर्ट ऑब्जेक्टिव देन यू हैव टू वर्क फॉर shorter period of time।
ओके, दे मे पर्टेन टू अ वाइड और नैरो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टेन करता है वाइड और नैरो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। दे मे बी सेट आइदर फॉर द लॉन्ग टर्म और फॉर द शॉर्ट टर्म, राइट। They may be set either for long term or maybe short term. Objective, next one. Objective may be clearly defined because they provide clear direction for managerial action. So here now we will see that objective may be clearly defined because they provide clear direction. एक तरह से clear direction को दिखलाता है for managerial action. Next one, fourth one. Objectives have hierarchy. ठीक है, मतलब step by step. At the top level it may be broad organizational purposes which can be broken into specific objective at the departmental level, ठीक है। तो ये हायरार्की वे में होता है और ये मे भी हो सकता है कि टॉप लेवल पर वो वहाँ पर ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस हो, which can be broken into specific, जो कि जिसका डिवीजन हो जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एट द डिपार्टमेंटल लेवल पे। फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स यूनिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट में डिराइव देयर ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट अच्छी डिराइव करते हैं अपने उद्देश्य को। Organizational objectives have social sanction. Since organizations are social units, their objective must conform to the general needs of the society. तो ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी जो होता है उसके पास सोशल सैंक्शन होता है, मतलब समाज का कानून होता है। सिंस ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल यूनिट होते हैं, देयर ऑब्जेक्टिव्स मस्ट कॉन्फॉर्म टू द जनरल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है जनरल नीड्स होता है किसी समाज के लिए। सिक्स्थ वन है एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। किसी संस्था के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। तो ये हमने अभी सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। आइए नेक्स्ट सीखते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमबीओ भी कहते हैं। तो यूजीसी नेट में आपका हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से कर दे, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ, या फिर ये आपका सीए में भी क्वेश्चन कर दे, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे ऑप्शनल में कि व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एमबीए। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इन द प्रेजेंट चेंजिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑल टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट गिव बेटर रिजल्ट, ठीक है। प्रेजेंट चेंजिंग में अगर देखोगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वातावरण में, तो ऑल टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, पुराना टेक्निक्स होता है मैनेजमेंट का, वो बेटर रिजल्ट नहीं देता है। The expansion of business in size and changes in technology have necessitated a new thinking in managerial approach, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आजकल जो है एक स्मार्ट वर्क चाहिए, सम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी चाहिए। आप पुराना टेक्नोलॉजी को लेकर चलोगे या पुराना काम को लेकर चलोगे, पुराना थिंकिंग को लेकर चलोगे, तो वहां पर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप वहां पर सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं कर पाओगे। तो आज के युग से चलना होगा तो आपको स्मार्ट वर्क चलना होगा। यू हैव टू प्लान समथिंग, यू हैव टू इनोवेटिव about something. So this is the way to success in any business. A number of new techniques of management have been developed in the recent past and management by objective is one of them, MBO. The credit for developing MBO goes to Peter Drucker, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, फेमस नाम है पीटर ड्रकर, तो आप इस नाम को याद रखो। तो नेट, यूजीसी नेट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के सवाल में ये नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। एमबीओ इज आल्सो नोन बाय द नेम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। पीटर ड्रकर हैज पॉइंटेड आउट दैट ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट डायरेक्टली एंड वाइटली अफेक्टेड द सर्वाइवल एंड prospectus of the business, ठीक है। इन एमबीओ द गोल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल आर सेट एंड दिस रिजल्ट विल स्पीक फॉर इट्स परफॉर्मेंस। एमबीओ में अगर देखा जाए तो गोल जो होता है एक तरह से ईच इंडिविजुअल के लिए सेट किया जाता है एंड हिज रिजल्ट विल स्पीक फॉर इट्स परफॉर्मेंस। नाउ द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विल फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्टेप्स इन एमबीओ, तो स्टेप क्या क्या होते हैं? द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्या क्या होते हैं? फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन एमबीओ प्रोग्राम इज टू डिटरमाइन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर सर्वाइवल होना चाहिए, एक एंड एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है, एक तरह से फैलाव होना चाहिए। एंड टू अचीव दिस मेजर ऑब्जेक्टिव डेरिवेटिव ऑब्जेक्टिव आर सेटअप, तो एक तरह से डेरिवेटिव ऑब्जेक्टिव सेटअप किया जाना चाहिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट
डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार का डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो सभी अपना अपना एक तरह से डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम टॉप लेवल टू इंडिविजुअल लेवल आर एम टू अचीविंग द मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया कि सभी का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, किसी का एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, किसी का IT डिपार्टमेंट होता है, तो कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो सभी डिपार्टमेंट का एक अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है और सभी का एम होता है कि किसी तरह वहां पर उसका काम पूरा हो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है सेटिंग अप सबऑर्डिनेटिंग गोल्स। द सबऑर्डिनेटिंग गोल्स आर सेट एट डिपार्टमेंटल लेवल, सैंक्शन लेवल, यूनिट और इंडिविजुअल लेवल एक्सेट्रा। द सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव विल असाइन specific responsibility to person at various level, ठीक है। Everybody in the organization should know what is expected of him, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। The subordinate goals in no way should be inconsistent, एक तरह से inconsistent नहीं होना चाहिए with the overall objectives of the business. These goals should aim at contributing towards the overall business goal, तो ये गोल्स जो है एक तरह से कंट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ओवरऑल बिजनेस गोल पे। नेक्स्ट है पीरियोडिक मीटिंग्स, ठीक है। तो स्टेप्स, थर्ड स्टेप्स है पीरियोडिक मीटिंग्स। द अल्टीमेट एम ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव मे बी एट एनी लेवल शुड बी टू अचीव ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो एक तरह से अचीव करना है, प्राप्त करना है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को। देयर शुड बी पीरियोडिक मीटिंग्स टू नो व्यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ, तो एक तरह से सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ में क्या करना है, पीरियोडिक मीटिंग होना चाहिए, मतलब टाइम टाइम पे एक तरह से मीटिंग अचीव होना चाहिए ताकि वो प्लान बरकरार रहे। द टॉप लेवल मैनेजमेंट विल बी एबल टू नो द व्यूज एंड डिफिकल्टीज, तो वहां पर जिससे कि वहां पर पता चले कि वहां पर व्यूज क्या, डिफिकल्टी क्या है, ठीक है। फेस्ड बाय द स्टाफ इन अचीविंग द टारगेट। इफ सर्कमस्टांसेस हैव चेंज एंड ऑब्जेक्टिव नीड्स एनी मॉडिफिकेशन इट शुड also be done to make the objective realistic, तो वहां पर कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये सब देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसे पीरियोडिक मीटिंग किया जाना चाहिए। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल अभी मैं बता दूं, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो जैसे कि लॉकडाउन को तोड़ना है, तो उसके लिए टाइम टाइम पे मीटिंग हेल्ड होता है सभी मिनिस्टर के साथ, ठीक है। मीटिंग क्यों होता है, ताकि वो आपस में एक तरह से बातें कर सके, कम्युनिकेट कर सकें, प्लान कर सकें कि यहाँ पर क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो जिससे कि उन लोगों का एक तरह से सॉल्यूशन का समाधान निकाला जा सके। सो इसी तरह हर बिजनेस में ये चीज चलता है, पीरियोडिक मीटिंग्स। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ पीरियड इज एसेंशियल टू असेस द वर्क, तो इवैल्यूएशन होना भी जरूरी है परफॉर्मेंस एट द एंड पीरियड पर, ठीक है। यहाँ पर इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन मतलब आपका मतलब कि आप क्या रिजल्ट निकलता है, जितना हम लोगों ने काम किया शुरू से एक साल के अंत तक, तो वहाँ पर एक तरह से रिजल्ट निकाला जाता है कि जब जितना भी हम लोगों ने बिजनेस में काम किया, कितना इनपुट मिले, कितना आउटपुट मिले, ठीक है। जितना भी इनपुट हम लोगों ने किया तो उसका क्या परिणाम आया, ठीक है। तो एक तरह से लास्ट में इवैल्यूएशन होना जरूरी है। द सुपीरियर शुड इवैल्यूएट द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड फाइंड out derivatives if any. The person whose performance is below the standard of performance are penalized, ठीक है, and those whose performance is outstanding are rewarded, ठीक है। तो as for example जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, तो वहां पर भी एक तरह से लास्ट में क्या होता है कि वहां पर एक तरह से इवैल्यूएशन होता है परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो आप कह सकते हो परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल शब्द ले सकते हो, बिजनेस वर्ड है। तो लास्ट में वहां पर मैनेजरियल वर्क ये देखता है कि आपने कितना अच्छा काम किया, एक साल के अंत तक कैसा काम किया, आपका काम अच्छा था, आपका परफॉर्मेंस बेटर था या फिर आपका परफॉर्मेंस वर्स्ट था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, तो वहां पर आप एक तरह से आप पे पेनाल्टी लग जाता है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया है या फिर नॉर्मल काम भी किया तो ठीक ही है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया तो आपको वहां पर एक तरह से सम्मानित है, आपको वहां पर रिवार्ड मिलता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अप्रेजल विल एनेबल द मैनेजमेंट टू टेक कलेक्टिव मेजर्स इफ देयर आर डेरिवेटिव इन परफॉर्मेंस, ठीक है। अब फायदा क्या है एमबीओ का, ठीक है। तो अब देखो ये एमबीओ का फायदा क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब बार बार भूलो मत, ये फुल फॉर्म एमबीओ का क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो वहां पर उद्देश्य पाना भी रहता है, तो उसी को कहते हैं एमबीओ। तो अब इसका फायदा क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर वेल अंडरस्टूड। द
तो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का एक तरह से वेल अंडरस्टूड होता है। द मैनेजर्स विल क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल फ्रेमिंग प्लान। मैनेजर वहाँ पर क्लियरली डिफाइन करेगा ऑब्जेक्टिव का प्लान जब वो बनाता है। एवरीबॉडी इन द बिजनेस नोज हिज ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। सभी लोग जानते हैं अपने बिजनेस में कि उसका क्या काम है और क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। दिस विल इनेबल्स अ बेटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप टू इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे सेट किया जाना चाहिए सो एवरीबॉडी रिमेन्स बिजी विथ हिज वर्क, ठीक है। सभी जिससे कि सभी लोग अपना काम में बिजी रहें। और इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा नहीं कि किसी आदमी को मल्टी लेवल काम थमा दिया जाए और किसी को इंडिविजुअल, तो ऐसा नहीं है। तो पहले एक प्लान को पूरा किया जाना चाहिए। पहले आपको एक काम मिला है तो आप पहले उस काम को पूरा कर लीजिए। ऐसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, कम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में भी क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो कोई सीए का प्रिपरेशन भी करते हैं, साथ साथ आईआईटी का भी प्रिपरेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है वो मल्टी लेवल टास्क करते हैं और लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है पता चलता है किसी में नहीं आया, ठीक है। तो ये है खराब नतीजा मल्टी लेवल टास्क करने की वजह से। लेकिन आपका फोकस अगर यदि एक या भी ज़्यादा से ज़्यादा दो वर्क पे है, जैसे मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी और ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी, तो वो चीज़ सही है क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग लमसम मिलता है। तो वहाँ पर आपका चांसेस है कि आप उस गोल को अचीव कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज द इंडिविजुअल लेवल। नो बडी विल लुक फॉर instructions or guidance from the above because responsibility are already designed when objectives are determined. The person at various level can take their independent decision for doing their part of work. The primary aim of MBO is to involve more person in decision making, ठीक है। The participation and involvement of subordinate will help in improving efficiency and will also give better result। तो एक तरह से पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट होता है सबऑर्डिनेट में जो कि आपका हेल्प करता है इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड विल गिव बेटर रिजल्ट। एमबीओ इंट्रोड्यूसेस एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल को भी सिखलाता है। एवरी इंडिविजुअल इज गिवन अ टारगेट टू अचीव। ही कैन टेक करेक्टिव मेजर्स इफ ही फील्स दैट हिज परफॉर्मेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड सेट फॉर हिम। अब देखो अपने अभी पढ़ा बेनिफिट, अब देखो वीकनेस ऑफ एमबीओ क्या होता है। डिस्पाइट ऑफ इट्स एक्सेप्टेबिलिटी इन रिसेंट टाइम्स एमबीओ टेक्निक्स हैज नॉट येट एक्वायर्ड अ फाइनल स्टेप। एक तरह से अभी तक फाइनल स्टेप नहीं बना पाया फाइनल स्टेप। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर कन्फ्रंटेड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्निक। सम ऑफ द वीकनेसेस ऑफ एमबीओ आर डिस्कस। सबसे पहला वीकनेस क्या है, द जनरल कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजनल गोल्स इज टू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एमबीओ, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बट ओवर कमिटमेंट लीड्स टू रिवाइलरी ओवर द यूज ऑफ कंपनी रिसोर्स, ठीक है। तो जनरल कमिटमेंट अगर किया जाए, मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है वहाँ पर अगर जनरली कमिटमेंट करता है तो वो उस गोल को अचीव कर लेगा। लेकिन अगर ओवर कमिटमेंट कर देगा तो जरूरी नहीं है कि सारे कमिटमेंट को वो पूरा कर दे। एवरी डिपार्टमेंट और यूनिट और इंडिविजुअल विल थिंक ऑफ इट्स ऑन गोल ओनली, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट और यूनिट ऑफ इंडिविजुअल रहेगा जो भी रहेगा वो अपने गोल के बारे में सोचेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आईटी डिपार्टमेंट वाला सर्विलेंस डिपार्टमेंट का काम कर देगा, ऐसा नहीं। वो अपना डिपार्टमेंट है तो वो सिर्फ अपना ही गोल पे फोकस करेगा एंड विल नॉट बॉदर इवन इफ स्कार्स रिसोर्सेज आर वेस्टेड इन द प्रोसेस। नेक्स्ट है एमबीओ एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म गोल। ये जो है एम्फेसिस करता है आपका एक तरह से फोकस करता है शॉर्ट टर्म गोल पे। द लॉन्ग टर्म एंड क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट गिवन प्रॉपर अटेंशन। तो लॉन्ग टर्म अगर मान लीजिए कि कोई गोल होता है, बहुत बड़ा काम रहता है, तो वहां पर वो उस चीज को हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप डिवीजन बाय डिवीजन करेगा, शॉर्ट टर्म गोल को ही लेके चलेगा, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा काम अगर किसी को थमा दिया जाए तो वो उस चीज को कंप्लीट तो कर सकता है, लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ा काम है तो उस चीज को कंप्लीट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। A business should give adequate attention towards long-term planning as well as short-term planning। तो बिजनेस जो है एक तरह से adequate attention देता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकता है वहाँ पर और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी हो सकता है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एज एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट वेयर एच एमबीओ फोकस ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली। तो आप यहाँ पर याद रखो एमबीओ जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही फोकस करता है, ना कि क्वालिटेटिव। द मेन इम्फेसिस इज इन एमबीओ टेक्निक्स इज ऑन सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मेन इम्फेसिस जिसमें मैं पहले भी बता दिया हूँ कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ सिंपल थिंग। किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करना सिंपल
टास्क नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अराइविंग एट द कंक्लूजन। यहाँ पर बहुत लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर यहाँ पर होता है किसी भी अराइव करना कंक्लूजन को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी सेट कैजुअली, और ये कैजुअली सेट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज एमबीओ में प्रूव लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी सेट कैजुअली सेट नहीं किया जा सकता, इसे बार बार देखा जाना चाहिए, नहीं तो फिर इसके लिए एमबीओ वहाँ पर जो कर रहा है उस काम को वो वहाँ पर जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट वन है द सक्सेस ऑफ एमबीओ विल डिपेंड अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो सक्सेस ऑफ एमबीओ किस पे डिपेंड होता है? इफेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक। तो सभी का काम का एक तरह से फीडबैक देखा जाता है कि किसने कितना अच्छा काम किया, किसने कितना अच्छा नहीं किया, उसका वीकनेस को बताया जाता है कि आपका वीकनेस कहाँ पर है, तभी वो अपना वीकनेस को देखते हुए अपना काम करेगा और फिर सक्सेस को पालेगा। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपरली कन्वेयर्ड टू वेरियस लेवल देन इफेक्टिवनेस ऑफ एमबीओ विल बी लेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होगा, अगर प्रॉपरली कन्वेयर्ड नहीं होगा तो वेरियस लेवल, तो फिर इफेक्टिवनेस और प्रभाव होगा एमबीओ का बहुत कम होगा। द कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी एसेंशियल बोथ वेज। कम्युनिकेशन सिस्टम जो क्या होगा, एक तरह से एसेंशियल होगा बोथ वेज, ओनली देन इट कैन गारंटी द सक्सेस ऑफ एमबीओ, ठीक है। तो एक तरह से एसेंशियल होना चाहिए दोनों तरह से, तभी वहाँ पर गारंटी होगा सक्सेस ऑफ एमबीओ, ठीक है। तो वहाँ पर मैनेजर है, एम्प्लॉयर है, तो दोनों का साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजर अपना काम कर रहा है, एम्प्लॉयर अपना काम कर रहा है, वहाँ पर दोनों का कोऑपरेशन हुआ ही नहीं है, तब फिर वहाँ पर एमबीओ सक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट वन है देयर इज अ डेंजर ऑफ रिजिडिटी इन एमबीओ टेक्निक। कुछ वहाँ पर डेंजर भी होता है एमबीओ टेक्निक में, ठीक है। द मैनेजर्स विल नॉट लाइक टू मेक चेंज इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। वहाँ पर मैनेजर चेंज नहीं कर पाता है वंस दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। अगर एक बार उसने स्टार्ट कर दिया वर्किंग किसी भी काम को करना। The change in circumstances will necessitate a change in the objective too. The system should not be rigidity followed, ठीक है। A readjustment in objective should be done wherever a situation demand, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिया वीकनेस ऑफ एमबीओ। अब हम पढ़ते हैं डिफिकल्टीज इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि objectives act as guidelines for devising various plan and policies, but setting objectives is a difficult exercise. किसी objective को set करना difficult exercise है। One has to reconcile various interests while setting objective. Following difficulties are often faced while setting objective. अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं डिफिकल्ट टू डिफाइन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव आर सेट आर टू बी सेट अप फॉर एवरी एरिया ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव जो है एवरी एरिया ऑफ बिजनेस पे सेटअप किया जाता है। इट इज इजी टू सेटअप क्वांटिफिएबल ऑब्जेक्टिव लाइक सेल्स टारगेट टू बी अचीव्ड। सेल्स टारगेट कैसे अचीव करना है, गुड्स टू बी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव्स अगर वहाँ पे मेजर नहीं किया गया इन मनी और क्वांटिटी, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेट देम, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्टिव्स है उसे मेजर हम लोगों ने किया नहीं, हम लोगों ने वहाँ पर देखा ही नहीं कि किस एम्प्लॉय को कितना पैसा देना है, मतलब कि कौन लोग कितना काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से कैसे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है मनी को। तब अगर हमने वहाँ पर डिसाइड ही नहीं किया तो वो चीज़ डिफिकल्ट बन जाता है। द ऑब्जेक्टिव लाइक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉय मोरल एक्सेट्रा डिफिकल्ट टू बी डिफाइंड। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू डिवाइस मीन्स। अनदर प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्टिव इज टू डिवाइस सुटेबल मीन्स फॉर अचीविंग देम, ठीक है। यहाँ पर अंदर प्रॉब्लम हो जाता है डिवाइज मीन्स, ठीक है। जनरली एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव आर सेट, तो एक तरह से एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव ही सेट होता है। दे आर नॉट रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी दे मे बिकम सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं होगा तो वहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। इफ द एम्प्लॉय आर नॉट able to achieve the objectives even with more efforts, then their enthusiasm is dampened, ठीक है। तो this is the difficult to devise means. Next one है difficult to reconcile objective. The objective of different fields are sometimes contradictory, एक तरह से contradictory होता है। It becomes a problem to reconcile various objectives. The objective of increasing productivity may be achieved by improving efficiency of worker, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज करना रहता है प्रोडक्टिविटी में भी अचीव बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर को सुधार करके हम वहाँ पर एक तरह से ऑब्जेक्टिव को प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। द वर्कर्स ऑन द अदर हैंड मे नॉट लाइक द डिसिप्लिनरी सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन देम
for not improving their work. So it become a problem to reconcile various objectives. एक तरह से देखा जाए तो on the other hand may not like the disciplinary action imposed होता है on them improving their work. ये है difficult to reconcile objective. Next है strategy. It has been derived from Greek word strategies, which means general. Learned has defined strategy as follows. Strategy is the pattern of objective. एक तरह से ये pattern of objective है, purposes और goals stated in such a way as to define what business the company is in or is to be in and kind of company is it is or is to be. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का मतलब है एक तरह से किसी चीज को प्लान करना. ठीक है, तो मतलब किसी भी उद्देश्य को, पर्पस को, गोल्स को स्टेट इन सच ए वे एज टू डिफाइन व्हाट बिजनेस द कंपनी इज इन. वहाँ पर देखना है कि कंपनी किस बिजनेस में है और इज टू बी इन और कैसा उसे होना चाहिए और काइंड ऑफ कंपनी इट इज और किस काइंड ऑफ कंपनी होना चाहिए. ठीक है, चैंडलर डिफाइन स्ट्रैटेजी एज फॉलोज. चैंडलर ने डिफाइन किया स्ट्रैटेजी को. स्ट्रैटेजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल. एक तरह से बेसिक लॉन्ग टर्म गोल है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स. तो इसने कहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज है और एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, एक तरह से रिसोर्सेज का एलोकेशन है नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स. ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेटजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो एक तरह से निश्चित करा हुआ था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इन द लाइट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन को भी दिखलाता है एंड कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव. फीचर्स स्ट्रेटजी. फीचर स्ट्रैटेजी में क्या है? स्ट्रैटेजीज कंसिस्ट ऑफ जनरल प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन टू बी परस्यूड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, तो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज यहीं पर करते हैं समाप्त. फीचर्स ऑब्जेक्टिव यूजीसी नेट में हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं.